सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये अवसर उसने मुझे और आप सबको दिया कि यहाँ बैठकर हम उस महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में सुने, चर्चा करें। और उससे उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता कि सृष्टिकर्ता के बारे में मनन करें। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि जिसने संसार को बनाया है हम उसके बारे में मनन करें, चिंतन करें, उसके बारे में विचार करें। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु के नाम से। आपने अपना कीमती समय दिया। जब एक किसान भूमि में बीज बोता है तो वो फल पाता है। ठीक इसी तरह जब मैं और आप परमेश्वर के खेत में, द फील्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के खेत में जब अपना समय बोते हैं तो हम उन आशीषों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है हम उससे पाते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस जाति से, किस भाषा से, किस धर्म से आते हैं, क्योंकि परमेश्वर सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है। उसने संपूर्ण विश्व को, न केवल संसार को, इस पृथ्वी को, लेकिन संपूर्ण यूनिवर्स को, ही क्रिएटेड द होल यूनिवर्स। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना समय दिया और मुझे विश्वास है कि यह समय आपके और मेरे लिए बड़ी आशीष को लेकर आएगा। मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। अगर आपके पास बाइबल है, अगर परमेश्वर का वचन है तो आप इसे पढ़ें। भजन संहिता 146, भजन संहिता 146 उसका 5वां वर्स, उसकी जो बी पार्ट है, बी लाइन है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है, ये अपने घर से देख रहे हैं, क्या ही धन है वह जिसका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है। सब सुन रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना माइक जरूर बंद कर लें। मिस्टर आनंद यादव और कुछ लोग हमारे भाई बहन हैं, इनका माइक ओपन है। अगर वो माइक बंद कर सकते हैं तो हम, ब्रदर अजीत सिंह जी हैं, उनका भी माइक ओपन है। ब्रदर मोती, आई थिंक आपका नहीं, आपका ठीक है। अगर आप अपना माइक बंद कर लेंगे, आई विल रियली अप्रिशिएट यू। तो बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन है जिसका भरोसा यहोवा पर, यानी अर्थात परमेश्वर पर है। ब्लेसेड इज द मैन हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि जो परमेश्वर है वो युगानुयुग है, सनातन काल से सनातन काल के लिए। भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, एकम सत्य द्वितीय नास्ति। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का मतलब है कि केवल परमेश्वर ही सत्य है, केवल परमेश्वर ही सत्य है। द गॉड हु क्रिएटेड हेवंस एंड अर्थ, ही इज द बिगिनिंग, ही इज द इटर्नल, वही सत्य है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कुछ आज आप देख रहे हैं शायद वो कल ना हो। आप किसी मनुष्य को देख रहे हैं, किसी मंत्री को देख रहे हैं, किसी प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, किसी राजा को देख रहे हैं, किसी धनी पुरुष को देख रहे हैं, किसी बड़ी इमारत को देख रहे हैं, तो शायद आज वो हो और कल वो ना हो। इस संसार जो है वो निरंतर बदलता रहता है, लेकिन बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, केवल परमेश्वर जो है वो सत्य है। तो क्या ही धन है वो पुरुष, वो महिला, वो परिवार, वो व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास करे। हम सब टाइटैनिक के विषय में जानते हैं। टाइटैनिक एक बहुत बड़ा जहाज था और 1912 15 अप्रैल के दिन ये जो जहाज है ये नॉर्थ अटलांटिक महासागर में डूब गया। और इसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि हेरल्ड एंड वॉफ जो कंपनी थी, जिस कंपनी ने इस जहाज को बनाया, हेरल्ड एंड वॉफ, उन्होंने ये दावा प्रस्तुत किया कि ये जहाज संसार का सबसे बड़ा जहाज है, वैभव है और सबसे उत्तम है, इससे अच्छा कोई टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती। और उन्होंने ये भी दावा किया कि ये जो जहाज है, ये जो शिप है, इसको कोई नहीं डुबा सकता, कोई नहीं डुबा सकता। लेकिन हम सब जानते हैं कि इतिहास गवाह है कि 1912 15 अप्रैल के दिन ये जहाज जो है वो नॉर्थ अटलांटिक महासागर में डूब गया और लगभग 1500 लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई। हमने क्या देखा? हमने देखा कि एक व्यक्ति जिसका भरोसा जो अपने जहाज पर है, किसी का भरोसा पैसे पर है, किसी का भरोसा उसके नाम पर है, किसी का भरोसा जो है वो अपने बड़े लोगों पर है। मैं एक दुकान में गया, बहुत सालों की बात है, 10 साल पहले की बात है, जब मैं जयपुर में था, तो वहां पर एक व्यक्ति है जिसकी दुकान में एक बड़ा सा फोटो लगा हुआ था और वो
अशोक गहलोत जो कि चीफ मिनिस्टर हैं हमारे राजस्थान के, उनके साथ उन्होंने बड़ा फोटो अपनी दुकान में लगाया। तो जब मैं गया तो मैं उस फोटो को देखा, मैंने पूछा भाई ये आपने इतना बड़ा फोटो लगाया है, इसकी क्या वजह है? तो बोले कि अशोक गहलोत जी जो है वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और हम सब जानते हैं कि वो फोटो क्यों लगाया जाता है। इस तरह का फोटो हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम ये बताएं इस व्यक्ति से हमारी मुलाकात है या ये व्यक्ति हमारा मित्र है और कहीं ना कहीं हमारा भरोसा जो है इस व्यक्ति पर है। इसी तरीके से कई बार हम चाहते हैं, कोई लोग अमिताभ बच्चन के साथ अपना फोटो लगाते हैं, कोई किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ फोटो लगाते हैं, लेकिन राजा दाऊद, किंग डेविड, जो कि एक बहुत बड़े राजा थे और इतिहास में ना केवल बिब्लिकली लेकिन हिस्टोरिकली ही वाज वेरी फेथफुल किंग एंड वेरी ओबीडिएंट किंग। उन्होंने कहा कि मेरा जो भरोसा है वो परमेश्वर पर है। मैं आपसे एक सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज की सुबह आपको भी जांचना है, आपको टटोलना है, आपको पता लगाना है कि आपका भरोसा किस पर है। आपका भरोसा आपकी पढ़ाई लिखाई पर है, आपके ज्ञान पर है, आपकी डिग्रियों पर है, आपके पैसे पर है या आपकी ताकत पर है। कई लोग बहुत योगा करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, बड़ा हेल्थ को वो बना लेते हैं, तो फिर वो कहते हैं देखो मैं इतना ताकतवर हूं, आई एम ए बॉडी बिल्डर। लेकिन हम जानते हैं वचन कहता है, बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम देख लेंगे पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 17 पद, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 17 हम देखेंगे। यह लिखा है, संसार और संसार की अभिलाषाएं मिट जाती हैं, लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वो सर्वदा बना रहेगा। यानी जो कुछ संसार ने आपको दिया है वो आपसे ले लिया जाएगा। कई बार हम देखते हैं कि एक व्यक्ति बड़े पद पर होता है, बड़ा अधिकारी होता है, बड़ा मंत्री होता है, लेकिन एक समय आता है जब वो पद उससे ले लिया जाता है, उसको रिटायर कर दिया जाता है और बोल दिया जाता है कल से आपको यहाँ नहीं आना है, अब आप रिटायर हो गए हैं। और इसी तरीके से आप देखते हैं यही संसार का क्रम है, जो आपको दिया जाता है वो आपसे वापस ले लिया जाएगा। लेकिन याद रखिए, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो परमेश्वर के साथ चलता है, वो सर्वदा बना रहेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। सर्वदा बना रहने का क्या मतलब है? तो क्या हम और आप जो है हमारी 70 साल के बाद या 80 साल के बाद मृत्यु नहीं होगी या हम सदा के लिए बने रहेंगे? जी हाँ, बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने हमको सदा काल के लिए बनाया। हम इस संसार को छोड़ने के बाद एक नए संसार में प्रवेश करते हैं, एक नए संसार में प्रवेश करते हैं और वो परमेश्वर का वचन विस्तार से उस संसार के बारे में बताता है, उस युग के बारे में बताता है। लेकिन आज की सुबह मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके विचार में लाना चाहता हूं जिसे आप मनन करें। हम सबसे पहले जिस परमेश्वर की बात कर रहे हैं, हम देखें कि वो परमेश्वर कौन है। वो परमेश्वर कौन है तो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं, अगर आपके पास पेन है या डायरी है आप लिख सकते हैं। मैं परमेश्वर के बारे में 4 महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहता हूं। 4 इंपॉर्टेंट थिंग, 4 महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण सिद्धांत जो आपको परमेश्वर के बारे में जानना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, जब एक हवाई जहाज जब आसमान में उठता है, प्लेन जब टेक ऑफ करता है, तो वहां पर 4 प्रकार के बल जो हैं, 4 kind of forces work together, 4 प्रकार के बल एक साथ काम करते हैं। पहला है लिफ्ट, जिससे जहाज जो है वो हवा में उठता है। दूसरा है ड्रैग, ड्रैग का मतलब है जब जहाज आगे बढ़ता है तो हवा जो है उसको पीछे धकेलती है। तीसरा है थर्स्ट, थर्स्ट का मतलब है जब जहाज का जो इंजन है वो जहाज को आगे धकेलता है, हवा जहाज को पीछे धकेलती है लेकिन इंजन की शक्ति जहाज को आगे ले जाती है। लेकिन एक और चौथा जो फोर्स है, बल है, वो है ग्रेविटी। हम सब जानते हैं कि अगर हम किसी भी चीज को अगर छोड़ेंगे तो वो चीज नीचे गिरती है। वी कॉल्ड इट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल। अर्थात 4 प्रकार के जो है वो बल आपने देखे, ड्रैग, लिफ्ट, थर्स्ट एंड वेट, अर्थात ग्रेविटी।
ठीक इसी तरह अगर आप परमेश्वर की बात कर रहे हैं, जब आप परमेश्वर के बारे में मनन कर रहे हैं, 4 बातें आप लिख लीजिए जो मैंने अपने जीवन काल के लगभग 20 साल के अनुभव में इन बातों को खोजा है, पाया। वो 4 बातें ये हैं, गॉड इज ए लिविंग गॉड। परमेश्वर जो है वो जीवित है, परमेश्वर मरा हुआ नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर मरा हुआ होता, देखिए जब कोई राजा होता है, जब कोई किंग होता है, तो उसकी बड़ी सत्ता होती है, उसके पास एक बड़ा महल होता है, बहुत से दरबारी होते हैं, उसका बहुत बड़ा राज्य होता है। लेकिन जब राजा मर जाता है तब क्या होता है, उसका राज्य जो है वो समाप्त हो जाता है। और आप देखेंगे उसके बाद जो युग आता है, उसके बाद जो लोग आते हैं, वो उसके किले को, उसके घर को, उसकी व्यवस्था को, उसके सब जो कुछ उसने इकट्ठा किया सब नष्ट कर देते हैं। तो राजा जब मर जाता है तो आने वाली पीढ़ियां उसके नाम को मिटा देती हैं, उसके कार्य को मिटा देती हैं। लेकिन बाइबल कहती है, यिर्मयाह 10:10, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 10 अध्याय 10 में लिखा है कि परमेश्वर सदा के लिए जीवित है। ऐसा नहीं कि वो जैसे कोई प्रधानमंत्री बनता है तो 5 साल के लिए बनता है, कोई चीफ मिनिस्टर बनता है तो वो 5 साल के लिए बनता है, कोई सरकार आती है तो वो 5 साल के लिए आती है। परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं है ना। तो परमेश्वर युगानुयुग जीवित है, हमेशा के लिए जीवित है। ये बात आपको जानना है। हम किसी संत महात्मा की बात नहीं कर रहे हैं, किसी पीर पैगंबर की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी गुरु की बात नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर की बात कर रहे हैं जो युगानुयुग से युगानुयुग जीवित है। पहली बात, परमेश्वर जीवित है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो है परमेश्वर विश्वास योग्य है। गॉड इज फेथफुल। परमेश्वर जो है वो फेथफुल है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा, अगर आप ध्यान से सुने। एक बार 2 मित्र होते हैं, और जो एक मित्र होता है वो धनी होता है, धनी अमीर होता है, और उसका एक ग्रोसरी स्टोर होता है। ग्रोसरी स्टोर समझते हैं आप? राशन की दुकान, जहां पे राशन मिलता है सारा। और जो उसका गरीब मित्र होता है वो साइकिल पर घर घर जाकर मक्खन बेचता है, बटर, जैसे 100 ग्राम 200 ग्राम। आपने देखा होगा आपकी गली में भी पहले के समय में लोग साइकिल पर बेचने के लिए, आजकल तो सब डिपार्टमेंटल स्टोर है, लेकिन पहले लोग ब्रेड बेचने के लिए, बटर बेचने के लिए घर घर जाया करते थे। आपको मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? हाथ उठाकर बताएं जी, थैंक यू। तो वो जो गरीब मित्र है वो घर घर जाकर साइकिल बेचता था। तो ये क्या करता था गरीब मित्र, ये अपने अमीर मित्र के पास में जाता था और उसको 1 किलो मक्खन देता था, 1 kg बटर देता था, और उसके बदले में उसको जो भी राशन, जैसे चीनी चाहिए या चावल चाहिए या दाल चाहिए, बदले में वो ले लेता था। तो ये जो व्यापार है और ये जो मित्रता है, ऐसा चलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि ये जो अमीर मित्र है, धनवान मित्र है, इसने क्या देखा कि उसका मित्र जो उसको मक्खन बेच के जाता है, मक्खन दे के जाता है, वो जो है वो उसमें चोरी करता है। वो 1 kg नहीं है, वो 900 ग्राम है। तो वो उसको वेट करता है 900 ग्राम। तो वो कहता है मेरा दोस्त जो है वो उसको गलती कर रहा है, चोरी कर रहा है, मुझे धोखा दे रहा है। तो नेक्स्ट दिन जब उसका मित्र उसको मक्खन देने के लिए आता है तो उसको पकड़ लेता है, कहता तुम झूठ बोलते हो, तुम चोरी करते हो। तो वो कहता क्या हुआ? कहता कि मेरा तुम जो मुझे मक्खन दिए, ये मक्खन जो है वो 1 kg का नहीं है, ये केवल 900 ग्राम का है। तो उसका जो मित्र होता है मक्खन बेचता है, वो बहुत उदास हो जाता है, डर जाता है। तो वो अपने मित्र से कहता है कि मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो, क्योंकि आपके साथ ऐसा हो गया। 900 1 kg मक्खन की जगह 900 आपके पास पहुंच गया। लेकिन वो एक बात कहता है, वो कहता है मेरे मित्र, मैं तुम्हारी तरह धनवान नहीं हूं, इसलिए मेरे पास एक अच्छा तराजू नहीं है, तोलने के लिए अच्छा तराजू नहीं है, वेट मशीन नहीं है। तो मैं क्या किया, मैंने तुम्हारा दिया हुआ 1 किलो चीनी का पैकेट को अपना बाट बनाया था, तुम्हारी चीनी से मैंने अपने मक्खन को तोला था। तो आप क्या समझे कि वो आदमी अपने मित्र पर बेईमानी का आरोप लगा रहा है, बोलता है कि तुम्हारा मक्खन कम है,
लेकिन दरअसल क्या था, वो जो है लोगों को बेईमानी करता था, वो 1 किलो चीनी की जगह 900 ग्राम चीनी बेचता था। तो उसके मित्र ने तो उसका चीनी के पैकेट को अपना वेट बनाया था। तो आज बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि हमें परमेश्वर में विश्वास नहीं है, गॉड इज नॉट फेथफुल। परमेश्वर मेरा प्रार्थना को नहीं सुना, मेरा बच्चा बीमार था, मेरी नौकरी चली गई, मेरा काम अच्छे से नहीं चल रहा है, मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम है। सो मेनी पीपल आर लूजिंग देयर फेथ इन गॉड। बहुत सारे लोगों का विश्वास जो है वो परमेश्वर में कम हो रहा है। लेकिन ड्यूटरोनॉमी, परमेश्वर का वचन ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 7 वर्स 9 में क्या लिखा है? लिखा है गॉड इज फेथफुल। परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। अगर आप अपनी जेब में, अपनी पॉकेट में एक सूखी हुई मछली का टुकड़ा लेकर सड़क पर चलेंगे, ध्यान से सुनिए, अगर आप अपनी जेब में, पैंट में सूखी हुई मछली, ड्राई फिश का एक टुकड़ा जेब में रखकर सड़क पर चलेंगे, तो क्या होगा? एक बिल्ली आपके पीछे आएगी। बिकॉज ऑफ द स्मेल, उस सूखी मछली के अंदर से जो स्मेल आ रही है, एक बिल्ली आपके पीछे आएगी। ठीक इसी तरह जब आप अपने जीवन में अविश्वास योग्यता, परमेश्वर के प्रति अविश्वास लेकर चलते हैं, परमेश्वर के प्रति क्रोध लेकर चलते हैं, गुस्सा लेकर चलते हैं, परमेश्वर के प्रति अविश्वास की भावना को लेकर चलते हैं, या मैं कहूं डिसओबीडियंस, अनाज्ञाकारिता, हम बहुत आसानी से परमेश्वर के ऊपर आरोप लगा देते हैं, लेकिन हम अपने जीवन को नहीं देखते। हम अपने व्यक्तिगत जीवन को कभी नहीं देखते कि हमारा व्यक्तिगत जीवन क्या है, क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, जो हम बोते हैं वो हम काटते हैं। तो हम अगर बुराई बोते हैं तो हम बुराई काटते हैं, हम अगर श्राप बोते हैं तो श्राप काटते हैं। तो इसी तरह हमको जानना है कि परमेश्वर एक बारिश के समान है, परमेश्वर एक सूर्य के समान है। सूर्य अपना प्रकाश दे रहा है, लेकिन अगर आप अपने घर में अपने आप को अंधेरे कमरे में बंद कर लेंगे तो सूर्य का प्रकाश वहां पर नहीं पहुंचेगा। अगर आपको सूर्य का प्रकाश चाहिए तो आपको खुले मैदान में आना पड़ेगा, आपको घर के बाहर आना पड़ेगा, तब आप सूर्य के प्रकाश से लाभान्वित होंगे। ठीक इसी तरह जब आप अपने आप को बुराई में बंद कर लेंगे, आप अपने आप को अंधकार में बंद कर लेंगे, झूठ में बंद कर लेंगे, तो परमेश्वर का वचन वहां तक कैसे काम करेगा? उसके लिए आपको बाहर आना पड़ेगा। तो याद रखिए, पहली चीज परमेश्वर जीवित है, दूसरी चीज परमेश्वर विश्वास योग्य है, ही इज ए फेथफुल गॉड। तीसरी जो चीज है वो है परमेश्वर सर्वसामर्थी है, गॉड इज पावरफुल, गॉड इज द मोस्ट पावरफुल। देखिए, मैंने आपके सामने पढ़ा था वचन, क्या लिखा है कि जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वो धन्य है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो सदा काल के लिए है। ही इज ए पावरफुल गॉड। कैसे पावरफुल गॉड है मैं आपको बताता हूं। आप अपने घर में आराम से भी बैठे हैं, बड़े आराम से बैठे, हाथ उठाइए। अपनी चेयर पर बैठे हैं, हाथ उठाकर बताइए। किसी भी प्रकार का कोई आपको भूकंप लग रहा है, कुछ लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, आप आराम से बैठे हैं। लेकिन सुनिए ध्यान से, इस समय जब आप अपने घर में बैठे हैं, ये जो पृथ्वी है ये 1675 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। 1675। जो लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं या कार चलाते हैं वो स्पीड जानते हैं। अगर आप 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर गाड़ी चलाएंगे तो कितना तेज होती है, 120 किलोमीटर। सो हाई स्पीड, ओनली 120। जो जहाज आसमान में उड़ता है वो मैक्सिमम स्पीड जो होता है वो 980 किलोमीटर होता है, मैक्सिमम स्पीड 980। लेकिन उससे भी डबल स्पीड यानी 1675 किलोमीटर की स्पीड से पृथ्वी जो है वो हवा में घूम रही है, लेकिन आपको कोई झटका नहीं लग रहा है, आप गिर नहीं रहे हैं। ये सब कैसे हो रहा है? बिकॉज द पावरफुल गॉड, द ओमनीपोटेंट, द ओनली पावरफुल गॉड इज सस्टेनिंग दिस यूनिवर्स। ये पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर जो सूर्य जो है वो हवा में हमारे लिए स्थित है।
परमेश्वर ने ये सब कुछ बनाया है। अगर मैं ये सारा साइंस अगर आपके साथ डिस्कस करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो चार्ली ड्यूक, फेमस एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट, जब वो चांद पर गए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब तक हमने सुना था कि पृथ्वी जो है वो हवा में खड़ी है। ये बात सही है, जो हमारी पृथ्वी वो स्पेस में हवा में खड़ी है, नीचे कोई स्टैंड तो है नहीं, कोई मेज तो है नहीं। द अर्थ इज हैंगिंग ऑन नथिंग, बट ही सेड वन थिंग कि अर्थ इज हैंगिंग ऑन नथिंग बट अर्थ इज हैंगिंग ऑन द ग्रेस ऑफ गॉड। ये जो पृथ्वी है वो परमेश्वर के अनुग्रह में हवा में खड़ी हुई है। एंड दैट्स व्हाई द जर्माया चैप्टर 32, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 32 अध्याय 27 पद में लिखा है, गॉड इज ऑल पावरफुल गॉड। परमेश्वर जो है वो सामर्थी परमेश्वर है। और चौथी बात जो है वो आपको और मुझे जानना बहुत बहुत जरूरी है। वहां लिखा है साम 145:13 भजन का राजा दाऊद, किंग डेविड कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य अनंत काल का है। हिज किंगडम इज इटर्नल। जैसे हमने कहा था कि किसी राजा का राज्य 5 साल का होगा या 20 साल का होगा, 50 साल का होगा। इस संसार में बहुत बड़े बड़े राजा आए जिनका राज्य चला, लेकिन उसके बाद वो मर गए और उनके बाद उनका राज्य समाप्त हो गया। मैं आगरा शहर से बिलोंग करता हूं, तो आगरा आपको पता है शाहजहां और अकबर जिन्होंने ताजमहल बनाया, लाल किला बनाया, लेकिन आज उनका राज्य नहीं है। आज उनका राज्य नहीं है। इस संसार में बहुत बड़े बड़े राजा हुए लेकिन सबका राज्य समाप्त हो गया। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है हिज किंगडम इज इटर्नल। उसका जो राज्य है वो सदा के लिए है। ये 4 बातें आपको जानना बहुत जरूरी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जाति, किस भाषा, किस कुल क्षेत्र से आते हैं। आप राजस्थान के रहने वाले हैं, आप दिल्ली के रहने वाले हैं, आप हरियाणा के रहने वाले हैं, आप किसी भी देश भाषा के लोग हो, ये 4 बातें आप जरूर जान लीजिए कि परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर सामर्थी है और उसका राज्य सदा के लिए है। His kingdom is forever। अब जब हम इस परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं, मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपको और बताना चाहता हूं। 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत और मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी मैंने आपको 4 महत्वपूर्ण विशेष बात बताई थी, अब मैं आपको 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत बताना चाहता हूं। अगर आप व्यवस्था विवरण ड्यूटरोनॉमी उसका 10 अध्याय उसके 14 पद को पढ़े, यहां लिखा है, सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब परमेश्वर का है। सब किसका है? परमेश्वर का है। स्वर्ग में और जो सबसे ऊंचा स्वर्ग है और जो कुछ स्वर्ग में है सब इसका है। और राजा दाऊद भजन 24:1 में लिखता है, पृथ्वी और पृथ्वी में जो कुछ है सब परमेश्वर का है। अब देखें हम क्या क्या पृथ्वी में है। पृथ्वी पर पेड़ है, पृथ्वी पर पहाड़ है, नदियां हैं। हम लोग जमीन के लिए लड़ाई करते हैं, ये तेरा देश, ये मेरा देश, ये हरियाणा, ये दिल्ली, ये राजस्थान। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि सारा संसार, केवल ये भारत देश ही नहीं, बांग्लादेश ही नहीं, चाइना ही नहीं, अफ्रीका नहीं, सारा पृथ्वी जो है वो किसका है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब परमेश्वर का है। और जो कुछ इस पृथ्वी में है वो सब परमेश्वर का है। तो आप और मैं सोना चांदी के लिए लड़ाई करते हैं, हीरे और मोती के लिए लड़ाई करते हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है? वो हीरा, मोती, सोना, चांदी, एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, एवरीथिंग इज गॉड्स, परमेश्वर का ही है। स्वर्ग की बात करता है वचन, स्वर्ग परमेश्वर का है। अब मैं एस्ट्रोफिजिसिस्ट हूं, मैंने भौतिक विज्ञान और जो ब्रह्मांड विज्ञान है उसको पढ़ा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सूर्य है जो आपको प्रकाश देता है, ये कितना बड़ा है। कभी आपने सोचा ये पृथ्वी कितनी बड़ी है? ये पृथ्वी का वजन कितना है? तो अगर आप देखेंगे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जो दूरी है वो लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल, आपने पृथ्वी देखा होगा, मेरे पास अभी बॉल नहीं है, लेकिन मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी है। और ये सारी जो दूरी है ये किसकी है? परमेश्वर की है। इसमें जो नदियां हैं, पहाड़ है, जीव जंतु हैं, आगे लिखा हुआ है वचन में,
आगे की पुस्तक में लिखा हुआ है सोना चांदी, भजन संहिता 50 और 10 में लिखा है पशु पक्षी, पहाड़ों पर रहने वाले पक्षी पशु, वो सब परमेश्वर के हैं। जल के अंदर, समुद्र के अंदर जो है जितने भी प्रकार के पशु पक्षी हैं, जो भी रहते हैं, उसके अंदर कीड़े मकोड़े रहते हैं, सब परमेश्वर का है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। आपको जाना, हम पृथ्वी की बात कर रहे थे, तो आप क्या कीजिए, आप 6 लिखिए, 6 लिखिए और उसके आगे 24 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 ऐसा, 6 के बाद 24 जीरो लगा दीजिए। ये पृथ्वी का वजन है। दैट इज द वेट ऑफ द अर्थ। 6 के बाद 24 जीरो लगा दीजिए। दैट इज द वेट जो पृथ्वी का जो वेट है। और ये किसका है? ये परमेश्वर का है। हम स्वर्ग की बात कर रहे हैं, आसमान की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि 13 लाख पृथ्वी, एक पृथ्वी नहीं, 2 पृथ्वी नहीं, 3 पृथ्वी नहीं, 13 लाख पृथ्वी सूर्य के अंदर आ सकती है। सूर्य के अंदर मान लीजिए बहुत बड़ा कमरा है, उसके अंदर आप छोटी छोटी बॉलों को डाल दें, बॉल्स, क्रिकेट की बॉल्स को डाल दें, तो हो सकता है कि आप 1000 बॉल डाल पाए या 2000 बॉल डाल पाए। जिस कमरे में आप हैं 5000 बॉल डाल पाए। ठीक इसी तरह 13 लाख पृथ्वियां जो है वो आप सूर्य के अंदर डाल सकते हैं। और राजा दाऊद कहता है कि द बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है वो सूर्य परमेश्वर का है। ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। स्पेस में एक ग्रह है जिसका नाम है कैंक्री 55E। कैंक्री 55E, ये जो ग्रह है, पृथ्वी के जैसा ग्रह है, ये पृथ्वी से दुगना बड़ा है, डबल साइज ऑफ अर्थ। लेकिन इसकी एक बड़ी विशेषता है, ये पूरा ग्रह जो है वो हीरे का है। इसलिए तो भजनकार कहता है, इसलिए तो बाइबल कहती है, जो कुछ पृथ्वी में है और जो कुछ आसमान में है, स्वर्ग में, वो सब परमेश्वर का है। वो परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, ब्रह्मांड को बनाया, जिसने आपको और मुझे बनाया, इस पूरी यूनिवर्स को बनाया। अभी हम केवल 4% यूनिवर्स को जानते हैं। 96% यूनिवर्स तो अननोनेबल है। साइंस कहती है कि हम उसे जान ही नहीं सकते बिकॉज ऑफ डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। इतना विशाल अगम्य जो है ये संसार है, ये विश्व है, ये पूरी प्रकृति है, ये पूरा यूनिवर्स है, हम उसको जान ही नहीं सकते। वो परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है, वो परमेश्वर आपकी कितनी चिंता करता है, इसका मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूं। उसका उदाहरण आपको देना चाहता हूं। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर आप देखेंगे पहले अध्याय में कि कैसे परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, ये सब परमेश्वर जो है चीजों को बना रहा है। उसने प्रकाश, सबसे पहले परमेश्वर ने क्या बनाया? प्रकाश बनाया। द फर्स्ट थिंग गॉड, वहां लिखा है, और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया, प्रकाश हो गया। प्रकाश की बहुत बड़ी भूमिका है आपके और मेरे जीवन में। लाइट अर्थात प्रकाश की बहुत बड़ी भूमिका है। आप सोचिए कि जब आपके घर में लाइट चली जाती है, आप शाम को बैठे हैं, डिनर कर रहे हैं, पूरा फैमिली, आप सब लोग, हम लोग बैठकर डिनर कर रहे हैं, और एकदम लाइट चली जाए तो अच्छा नहीं लगता। अरे लाइट चलेगी, फिर हम लोग वेट करते हैं लाइट कब आएगी। लाइट कितनी जरूरी है, प्रकाश कितना जरूरी है, क्योंकि सब कुछ हो, लेकिन अगर प्रकाश ना हो तो आपको वो सब कुछ दिखाई नहीं देगा। आपको टेबल नहीं दिखाई देगा, खाना नहीं दिखाई देगा, आपको कंप्यूटर दिखाई नहीं देगा, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। लाइट इज इंपॉर्टेंट। हाउ मच लाइट इज प्रीशियस, प्रकाश कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है द फर्स्ट थिंग, जो पहली चीज थी, वो परमेश्वर ने प्रकाश को बनाया। परमेश्वर ने पहली चीज आदमी नहीं बनाई, इंसान नहीं बनाया, हाँ, पेड़ पौधा नहीं बनाया, सबसे पहले परमेश्वर ने प्रकाश बनाया। उसके बाद आप देखते हैं परमेश्वर ने जो है वो जल बनाया, पृथ्वी बनाई, पेड़ पौधे बनाए, सब कुछ बनाया। अब आप एक सवाल पूछिए, परमेश्वर ये सब कुछ क्यों बना रहा है? अपने लिए? परमेश्वर को प्रकाश की जरूरत है? नहीं, परमेश्वर को प्रकाश की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर तो स्वयं प्रकाश है, वो स्वयं ज्योति है, उसको प्रकाश की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को पेड़ पौधों की और फूल की पत्तियों की, सेब, संतरे और जो भी आप फल खाते हैं, जो भी आप खाना खाते हैं, गॉड डज नॉट रिक्वायर दैट। लेकिन इन 5 दिनों में परमेश्वर ये सब चीजें क्यों बना रहा है? क्योंकि परमेश्वर अंततः इन द लास्ट गॉड इज गोइंग टू मेक यू, परमेश्वर आपको बनाने जा रहा है।
इसलिए आपको बनाने से पहले परमेश्वर ने वो सारी चीजें जो आपके लिए जरूरी है, whatever required for you, जो कुछ आपके लिए जरूरी है वो सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। प्रकाश बनाया। क्या आपने प्रभु से कहा था कि प्रभु मुझे ऑक्सीजन चाहिए? आपने कहा था कि प्रभु मुझे सनलाइट चाहिए? सन अगर नहीं होता तो आपको पता है कि हम इस पृथ्वी पर नहीं रह सकते। द अर्थ इज फाइन ट्यून्ड अर्थ। फाइन ट्यून्ड अर्थ का मतलब है जो कुछ आपको और मुझे चाहिए, चाहे वो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हमारे लिए लाइट एनर्जी हो, चाहे वो हमारे लिए हमारी बॉडी के लिए आयरन सप्लीमेंट्स हो, कैल्शियम सप्लीमेंट्स हो। आप फल खाते हैं, आप खाना खाते हैं, वो आपको पोषण देता है। ये सब चीजें परमेश्वर ने किसके लिए बनाई? ये सब चीजें परमेश्वर ने आपके लिए बनाई। तो थिंक अबाउट दैट गॉड, हाउ मच ही लव्स यू। वो आपसे कितनी, आपको कितना प्यार करता है और वो आपकी कितनी चिंता करता है, कितना बड़ा कंसर्न है कि उसने आपके लिए सारी चीजें बनाई। मैं अपने इस संदेश के अंतिम और मुख्य भाग में आना चाहता हूं कि परमेश्वर ये सब चीजें क्यों कर रहा है, ताकि मेरा और आपका भरोसा परमेश्वर पर हो, ताकि हम संसार की चीजों पर भरोसा ना रखें, अपने आप पर भरोसा ना रखें, हमारा भरोसा अपने आप पर ना हो, हमारे धन पर। आज लोगों का भरोसा किस पर है? आज देखिए, जब सड़क पर किसी की लड़ाई होती है तो क्या कहता है? तुम मुझे जानते नहीं हो। सुना है आपने? जब कोई किसी से लड़ाई करता है तो वो एक सवाल, तुम मुझे जानते नहीं हो। एक्चुअली वो अपने बारे में नहीं कह रहा है तुम मुझे जानते नहीं हो, वो ये बताना चाहता है कि वो किसको जानता है। हो सकता है वो किसी पुलिस अधिकारी को जानता हो, किसी बड़े वकील को जानता हो, किसी बड़े जज को जानता हो, या उसका बेटा जो है वो कोई धनी व्यक्ति हो, वो धनी व्यक्ति हो, वो अपने धन के बारे में कहता है तुम मुझे नहीं जानते हो। अरे जानना क्या है? तुम भी तो हाथ पैर हो, हड्डी हो, मांस हो, लहू हो। लेकिन मनुष्य जब इस बात को कहता है तुम मुझे नहीं जानते हो, इसका मतलब है कि वो किसी चीज पर भरोसा करता है, उसका भरोसा किसी चीज पर है। लेकिन बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर क्या कहता है? धन्य है जिसका भरोसा किस पर है? परमेश्वर पर है, क्योंकि वो सदा के लिए जीवित रहेगा। आज की सुबह मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उस परमेश्वर को जानते हैं? क्या आप उस परमेश्वर को जानते हैं? और अगर हाँ, तो कैसे जानते हैं? मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहता हूं, उसे आप पढ़ें। कुलिस्सियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और 2 पद में लिखा है, पिता परमेश्वर का भेद अर्थात प्रभु यीशु को पहचान लें। प्रभु यीशु को पहचान लें। तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा सवाल था, एक बहुत बड़ा प्रश्न था आज से लगभग 20 साल पहले, कि मैं उस सनातन परमेश्वर को, अगम्य परमेश्वर को, जिसने संसार को बनाया है, द वन हु क्रिएटेड एवरीथिंग, जिसका सोना भी उसका है, चांदी भी उसका, उस परमेश्वर को मैं कैसे पहचानूंगा? उस परमेश्वर को मैं कैसे जान सकता हूं? तो मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। आप में से हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है वो मुझे पहली बार देख रहे हो सकता है आप इस कार्यक्रम के द्वारा, इस इंटरनेट के द्वारा आप पहली बार मुझे देख रहे हो। तो आपको मेरा पूरा नाम नहीं मालूम, आपको नहीं पता मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, आपको नहीं पता मुझे क्या पसंद है, मुझे खाने में क्या पसंद है, मुझे कौन सा रंग पसंद है, मेरे कितने बच्चे। तो ये सब बातें जो है वो भेद है, ये सब बातें रहस्य हैं। लेकिन इन रहस्यों को कौन बताएगा? जब तक मैं आपको अपने बारे में ना बताऊं, आपको मेरे बारे में कोई नहीं बता सकता। आपके पास्टर हैं, पास्टर जय सिंह जी, उन्होंने मेरे बारे में जो भी बताया, आज की सुबह उस पेपर को पढ़ा। दरअसल वो पेपर मैंने उनको दिया था कि अगर आप मेरे, उन्होंने कहा कि पास्टर साहब, आचार्य जी, हम आपके बारे में लोगों को क्या बताएंगे, हम आपके बारे में लोगों को क्या बताएंगे? तो मैंने कहा ठीक है ब्रदर, आप मेरे बारे में अगर कुछ बताना चाहते हैं तो ये आप बता दीजिए। तो वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन जब तक मैं अपने बारे में आपको नहीं बताऊंगा तो आपको कैसे पता चलेगा? ठीक इसी तरह बाइबल कहती है, कुलिस्सियों 1 अध्याय 26 पद को पढ़ें। कुलिस्सियों, बुक ऑफ कोलिशियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 26। मैं अगले 5 से 7 मिनट में इसको समाप्त करूंगा। आप इसको खोलिए, इस वचन को ध्यान से पढ़िए। कुलिस्सियों उसका 1 अध्याय 26 पद को पढ़िए। लिखा है, अर्थात उस भेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा, समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा। हमारे भारतीय दर्शन में एक बड़ी अच्छी प्रार्थना है, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतकमय।
असत्य क्या है? अस्तोमा सद्गमे, अर्थात असत्य से सत्य की ओर प्रभु आप हमको ले चलिए। तो असत्य क्या है? असत्य है हम उस परमेश्वर को नहीं जानते, फिर भी हम उसकी पूजा कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, ये असत्य है। लेकिन परमेश्वर चाहता, यही तो हमारे ऋषि मुनियों की प्रार्थना थी कि हे प्रभु आप हमें असत्य से निकालकर सत्य में ले चले, अर्थात हम आपको देखें। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, हम इस संसार की बनाई हुई संसार के पीछे ना चले, लेकिन उस परमेश्वर के पीछे चले जो सत्य है। प्रार्थना थी तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमसो मां ज्योतिर्गमय का मतलब है अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। तो जब आप प्रकाश में आते हैं, अंधकार से आप प्रकाश में आते हैं, तब आपको चीजें दिखाई देती हैं। जैसा हमने पहले बात की थी, अगर आप अंधकार में खड़े हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ खड़े हैं और आपके आसपास क्या चीजें हैं। इसीलिए लोग अंधकार में जाने से डरते हैं। छोटे बच्चे अंधकार से डरते हैं। आपने देखा होगा जब लाइट चली जाती है तो छोटे बच्चे दौड़ के अपने मम्मी पापा के पास में आ जाते हैं, क्योंकि अंधकार से उनको डर लगता है। आप देखें, अगर मैं पिछले साल में नॉर्थ ईस्ट गया था, वहां पर गुवाहाटी के पास में उधर चेरापूंजी में एक गुफा थी, एक बहुत बड़ी गुफा थी। तो वहां पे बहुत सारे पर्यटन लोग जो घूमने, टूरिस्ट लोग आते हैं, तो वो बहुत से लोग डर रहे थे उस गुफा में जाने से। क्यों? क्योंकि उस गुफा के अंदर अंधकार था। जहां अंधकार होता है वहां भय होता है, वहां डर होता है, लेकिन जहां रोशनी होती है, प्रकाश होता है, वहां पर प्रकाश की वजह से हमारा भय चला जाता है। तो क्या लिखा है? वो भेद जो समय और पीढ़ियों से गुप्त था, उसने पवित्र लोगों पर प्रकट किया। पवित्र लोगों पर प्रकट किया। किसने प्रकट किया? किसने प्रकट किया? किसी संत ने, किसी महात्मा ने, किसी गुरु ने, किसी पीर ने, किसी पैगंबर ने, किसी पास्टर ने? नहीं। परमेश्वर को कौन प्रकट कर सकता है? क्या कोई मनुष्य परमेश्वर को प्रकट कर सकता है? क्या कोई मनुष्य परमेश्वर का परिचय दे सकता है? नहीं दे सकता। संत तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी याजक आए के कौन भयो समरथ। संत तुलसीदास जी कहते हैं, इस संसार में कौन हुआ जो समृद्ध अर्थात ताकतवर हुआ। कंचन पे कुंचन किन्ना पसारो हाथ। इस संसार में कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने पाप नहीं किया, जिसने बुराई नहीं की। पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप संवाद त्राहिमा पुण्य रक्षाम सर्व पाप हरे हरे। परमेश्वर मैं पापी हूं, मैं पाप में पैदा हुआ हूं, पाप कर रहा हूं। तो क्या एक पापी व्यक्ति पवित्र परमेश्वर का परिचय दे सकता है? नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। एक कमजोर व्यक्ति बलवान परमेश्वर का परिचय नहीं दे सकता। एक अंधकार में बैठा हुआ व्यक्ति प्रकाश के बारे में नहीं बता सकता। तो परमेश्वर का परिचय कौन देगा? ये आपसे मेरा सवाल है। परमेश्वर का परिचय केवल परमेश्वर ही दे सकता है। आप विश्वास करते हैं इस बात को? परमेश्वर का परिचय, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है। गॉड इज स्पिरिट। परमेश्वर आत्मा है और कोई भी व्यक्ति उस आत्मा परमेश्वर का परिचय नहीं दे सकता। आत्मा सो परमात्मा। परमेश्वर परमात्मा है, हम आत्मा है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा है, हम उसका परिचय नहीं दे सकते। तो परमेश्वर का परिचय कौन देगा? परमेश्वर का परिचय केवल परमेश्वर ही दे सकता है। इसलिए लिखा है कुलिस्सियों 2:2 में कि परमेश्वर पिता का भेद अर्थात उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जाने। परमेश्वर ने क्या कहा? जो परमेश्वर जो आत्मा था, उस परमेश्वर ने क्या करा? उस परमेश्वर ने मनुष्य रूप धारण किया। उस परमेश्वर ने मनुष्य रूप धारण किया। बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। है ना? शब्दो ब्रह्म शब्दाक्षर परम ब्रह्म, शब्दो शब्दाक्षर परम ब्रह्म। अर्थात आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देहधारी हुआ। तो यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह कोई संत नहीं है, कोई महात्मा नहीं है, कोई पीर नहीं है, कोई पैगंबर नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है। उसके बारे में लिखा हुआ है he is a इनविजिबल गॉड का विजिबल रूप है। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। और परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि आप उसके उस रूप को पहचाने, उसके स्वरूप को पहचाने। स्वयत्वस्कत्रम ईश्वत्रम क्वारी गर्भ संभवम ईसा मसीह इतिचमम नाम प्रतिष्ठनम। ऋषि वेद व्यास जी ने भविष्य महापुराण प्रतिसर्ग वर्ग भरत खंड में लिखा था कि स्वयत्वस्कत्रम अर्थात निष्कलंक परमेश्वर इस संसार में आएगा, क्वारी कन्या से पैदा होगा और उसका नाम ईसा मसीह रखा जाएगा। अर्थात
यीशु कौन है? यीशु मेरी और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर है। जो हमने प्रार्थना की थी, प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं, प्रभु हम आपको सुनना चाहते हैं, हम आपकी आराधना करना चाहते हैं, हम आपको देखना, यही तो हमारी प्रार्थना है। आज क्या प्रार्थना है? यही प्रार्थना है। और उसने कहा जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा है, अर्थात जिसने यीशु को पहचाना है उसने परमेश्वर को पहचाना है। और जो यीशु को पहचानता है वो अंधकार में नहीं होता, अंधकार में नहीं होता। आज से करीब 20 साल पहले मेरे मन में जिज्ञासा थी, एक संघर्ष था कि मैं उस परमेश्वर को जानूं, उस परमेश्वर को पहचानूं। और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैंने उस यीशु मसीह को जाना। और आज की सुबह जब मैं आपके सामने यहाँ पर बैठा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है कि उसने अपना प्राण जो है, अपना लहू जो है वो आपके लिए दे दिया, एक माँ के समान। देखिए, जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है, आप सब जानते हैं, जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो क्या होता है, उसे उस दर्द और पीड़ा से निकलना होता है, उस दुख से पीड़ा से निकलना होता है, और अपना लहू बहाकर, अपना शरीर देकर वो उस जीवन को जीवन देती है। जितनी भी यहाँ पर माँ है उस बात को समझती है कि ये कितना कठिन कठिन कार्य है, एक जीवन को जीवन देना, संसार में जीवन को लेकर आना कितना कठिन है। उसके लिए उनको कितनी पीड़ा, कितना दर्द और कितनी कठिन जो है यात्रा से होकर निकलना होता है। अपना लहू बहाकर, अपना खून बहाकर वो एक जीवन को जीवन देती है। ठीक इसी तरह यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए अपना प्राण देता हूं, अपना प्राण देता हूं, जिसके द्वारा हमने जीवन को प्राप्त किया, हमने उस जीवन को प्राप्त किया, बिल्कुल एक माँ के समान। प्रभु का वचन कहता है He tasted death for us, उसने मेरे और आपके लिए उस अपमान को, उस पीड़ा को चखा ताकि उसके द्वारा हम, और ये सब बातें आत्मिक बातें हैं, हम बुद्धि से इन बातों को नहीं समझ सकते। क्या कोई व्यक्ति बुद्धि से इस बात को समझ सकता है कि उसकी माँ, उसका पिता उसको कितना प्रेम करता है? क्या हमारे पास कोई मशीन है जो हमें बताएगी कि हमारी माँ, हमारे माता पिता हमसे कितना प्रेम करते हैं, या आप अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से कितना प्रेम करते हैं? कोई हमारे पास थर्मामीटर है? नहीं है, क्योंकि इन बातों को हम वैज्ञानिक पद्धति से नहीं जान सकते। इन बातों को जानने के लिए प्रभु ने हमें हृदय दिया है। हृदय के द्वारा हम आत्मिक बातों को समझते हैं। नहीं तो संसारिक व्यक्ति क्या सोचेगा, यीशु आया, मारा गया, गाड़ा गया, मर गया, इससे हमको क्या लेना देना, इससे हमको क्या लेना देना। लेकिन आत्मिक व्यक्ति, बाइबल कहती है, आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों को जानता है, आत्मा के कार्यों को जानता है। मैं भी संसारिक था, मैं एक इंजीनियर था, मुझे घमंड था कि मैं एक अच्छा इंजीनियर बनूंगा, टॉपर बनूंगा। मैंने आगरा यूनिवर्सिटी को टॉप किया, मैं यूनिवर्सिटी को टॉप किया, मैंने अच्छी जॉब पाई, अच्छी नौकरी की, और मुझे लगता था कि बस यही जीवन है। मैं अच्छा खाना खा रहा हूँ, अच्छे कपड़े पहना हूँ, अच्छी गाड़ी चला रहा हूँ, यही जीवन है। लेकिन आज से लगभग 2005 में, 15 साल पहले प्रभु का दर्शन मुझे हुआ, और उस प्रभु ने कहा कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और रात को 3 बजे प्रभु ने मुझसे बात की, मिडनाइट 3 o'clock परमेश्वर ने मुझसे बात की। और तब मैंने उठकर परमेश्वर के वचन को, बाइबल को जो है खोला और ध्यान से मनन किया। मैं अंतिम बात बताकर समाप्त करना चाहता हूँ। कई वर्षों पहले मेरी मुलाकात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी से हुई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे भारत देश के राष्ट्रपति थे, आपको पता है। तो जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में समझाया, तो उन्होंने मुझसे एक बात कही। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक बाइबल है, किसी ने उनको बाइबल गिफ्ट की होगी। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास में एक बाइबल है। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आपके घर में भी ये बाइबल हो। कागज की किताब है, काले अक्षर है, सफेद पन्ना है, काला अक्षर है। हो सकता है आपके घर में भी ऐसी एक किताब हो। लेकिन याद रखिएगा मेरी बात याद रखिएगा। वचन कहता है, इस वचन को खुलने से क्या होता है? प्रकाश होता है। खुलने से, अगर ये आपके घर में है और बंद है तो प्रकाश नहीं होगा। बाइबल बंद है तो प्रकाश नहीं होगा। बीज, छोटा बीज, अगर वो आपकी जेब में रखा है तो वो कभी पेड़ नहीं बनेगा। अगर वो बीज आपकी अलमारी में रखा है, आपकी टेबल के ड्रॉर में रखा है, वो कभी पेड़ नहीं बनेगा। वो पेड़ तब बनेगा जब आप उसको मिट्टी में बोएंगे। मेरे प्रियो, ठीक इसी तरह
सन 2005 में मैंने इस पवित्र शास्त्र बाइबल को मनन करने के लिए खोला। मनन करने के लिए मैंने लगभग 544 शास्त्रों को पढ़ा। वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, श्रुति, काव्य, वेदन, लगभग 544 ग्रंथों को पढ़ा। लेकिन अंततः मैंने उस परमेश्वर का जिसको मैं खोज रहा था, जिसको मैं जानना चाहता था, उसका दर्शन मुझे हुआ सन 2005 में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। उसने कहा, मैं जीवित हूं और इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। संसार में जो कोई महापुरुष आया, जो भी संत आया, जो भी दार्शनिक आया, अर्थात बाइबल में भी यीशु अकेला नहीं है, बाइबल में भी 10,000 नाम है। दाऊद है, मूसा है, अब्राहम है, ऐसे 10,000 नाम है। लेकिन जो भी इस संसार में आया, बाइबल कहती है वो सब मर गए। लेकिन यीशु ने कहा, देख मैं युगानुयुग जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। मेरे प्रियो, जो जीवित है वो आपकी चिंता कर सकता है, जो जीवित है वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे सकता है, जो जीवित है वो आपसे बात कर सकता है, और जो जीवित है वो आपके लिए उपाय कर सकता है। ये मेरा विश्वास है। इसलिए आज की सुबह जब मैं अपने वचन को विराम देना चाहता हूं, एक सवाल आपके सामने छोड़ना चाहता हूं। क्या आप उस परमेश्वर को जानते हैं? क्या आप उस परमेश्वर को जानते हैं? वचन कहता है इस बात को कि परमेश्वर ने स्वर्ग से सृष्टि की, स्वर्ग से सृष्टि की, देखे कि कोई एक व्यक्ति है जो उसे ढूंढ रहा है या नहीं ढूंढ रहा है। आई थिंक भजन संहिता 14 अध्याय 2 में लिखा है इस बात को कि परमेश्वर ने स्वर्ग से दृष्टि की, परमेश्वर ने स्वर्ग से दृष्टि की कि कोई मनुष्य है जो उसे ढूंढ रहा है कि नहीं ढूंढ रहा है। आज आप पूछिए, आप क्या ढूंढ रहे हैं? आप करियर ढूंढ रहे हैं, पैसा ढूंढ रहे हैं, नाम और ख्याति ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम जीवन को ढूंढ लो, जीवन की बातों को, परमेश्वर को ढूंढ लो। जिसके पास जीवन है वो आपको जीवन दे सकता है। ये मेरी प्रार्थना है। जब ये सभा समाप्त करता हूं, मैं आपके सामने ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपका भरोसा किस पर है? संसार पर या उस सृष्टिकर्ता पर जिसने संसार को बनाया है? थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। Thank you, Brother Acharya Vikas Kumsi, for sharing the word and encouraging all of the people to have a trust in the Creator. सृष्टिकर्ता के ऊपर विश्वास रखना। वो ये सृष्टिकर्ता अपने रूप को यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया है। इनके ऊपर विश्वास करने के द्वारा हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। हम प्रभु को संतान बन जाएगा। अनंत काल का जीवन हमको मिल जाएगा। मुक्ति दादा यीशु मसीह है। Thank you once again for giving your precious time for our Najafgarh families. So Najafgarh जरूर आपको याद करेगा और हम सब लोग प्रभु के ऊपर विश्वास रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। So ये हमारा आशा और प्रार्थना है। So आगे एक